जी एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ई पार्ट, जिसमें आपने इंटीग्रेट करना है 2 + x या x+2 लिख दी अपॉन √(-2x-x²)dx। अब अंडर रूट के अंदर फिर वो स्केयर वाली टर्म आ रही है, तो इसको आप कंप्लीटिंग स्केयर ही करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्केयर से पहले इसको आप अरेंज कर लेंगे, पहले एक्स स्केयर वाली टर्म, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट टर्म। उसके लिए आप माइनस कॉमन लेंगे, तो एक्स स्केयर पहले आ जाएगा, फिर +2x आ जाएगा और फिर -4 आ जाएगा। अब आप इसका कंप्लीटिंग स्केयर कर लें, तो कंप्लीटिंग स्केयर में ये हमारे पास आएगा अंडर रूट माइनस, जी इसको आप लिख लेंगे ए का स्केयर +2 × a x, और बी आपने चूज करना है, प्लस बी का स्केयर ऐड भी करेंगे और बी का स्केयर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। बी का स्केयर ऐड भी करेंगे और बी का स्केयर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये हमारे पास बनेगा। जी अब इसमें आप बताएं कि बी क्या चूज होगा, तो बी हमारे पास क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 2x × 1 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 1 और यहाँ पर भी बी की वैल्यू 1। तो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अपॉन √-x+1 का होल स्केयर, और -4 -1 कितना आ जाएगा -5। तो -5 को आप क्या लिख सकते हैं, -5 कैन बी रिटन एज √5 का स्केयर। अब इस पे आप अप्लाई कर दें यूजफुल सब्स्टिट्यूशन। अभी आपके पास ये ब्रैकेट आ रही है, अब ब्रैकेट में आप माइनस अप्लाई, ब्रैकेट पे बाहर वाला माइनस अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा x+2 अपॉन, माइनस जब अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट के अंदर पहले आ जाएगा √5 का स्केयर और फिर -x+1 का स्केयर। अब यूजफुल सब्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट वाली हमने लिखी थी a² - x², तो वो यहाँ पे यूज हो रही है, तो फिर आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा, x इज इक्वल टू a sin थीटा। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर लेंगे, तो डिफरेंशियल ऑफ x+1 इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ √5 साइन थीटा। तो x का डिफरेंशियल क्या आ गया dx, 1 का 0, और √5 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या आ गया cos थीटा, और एंगल का अगेन d थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन वेरिएबल x से वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ x+2, तो यहाँ से ये तो x+1 की वैल्यू है, तो अगर आप x+2 की वैल्यू निकालें तो फिर क्या बनेगी, x+2 की वैल्यू आएगी √5 साइन थीटा +1, मतलब दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे तो x+2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अब वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं इंटीग्रेशन में। तो आपका सारा क्वेश्चन ये वेरिएबल x से वेरिएबल y में, वेरिएबल थीटा में शिफ्ट हो रहे हैं। तो x+2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है √5 साइन थीटा +1, और इसी तरीके से फिर dx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है √5 कॉस थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर तो एज इट इज होगा, और फिर -x+1 की वैल्यू आ चुकी है √5 साइन थीटा का स्क्वायर। तो अब जब आप इन पे स्क्वायर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, इसको अरेंज करके लिख लें, √5 कॉस थीटा को पहले लिख दिया, फिर ब्रैकेट में √5 साइन थीटा +1 लिख दिया, और फिर डिनोमिनेटर में अगर हम डायरेक्ट स्टेप्स कर लें तो क्या है, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 5 अंडर रूट में जब कॉमन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा, न्यूमिनेटर में भी √5 कॉस थीटा है, साथ में ब्रैकेट में √5 साइन थीटा +1 इंटू डी थीटा, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये √5 कॉस थीटा है। तो √5 कॉस थीटा को आप कैंसिल कर देंगे √5 कॉस थीटा के साथ, और देन फिर ये हमारे पास √5 साइन थीटा का अलग इंटीग्रल कर लेंगे,
और फिर 1 का अलग इंटीग्रल कर लेंगे। तो अंडर रूट 5 को बाहर लिख लें और साइन थीटा का इंटीग्रल सेपरेट और 1 का इंटीग्रल सेपरेट। तो साइन थीटा का इंटीग्रल क्या आएगा हमारे पास? साइन थीटा का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का माइनस कॉस थीटा और +1 का इंटीग्रल आ जाएगा थीटा। अब जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो आप पुट कर देंगे। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है जी? कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें, साइन थीटा की वैल्यू से आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू x+1 और अपॉन अंडर रूट 5 और उसका स्केयर कर देंगे। तो ये आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्केयर 5 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 का स्केयर माइनस x+1 का स्केयर अपॉन अगेन आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ये अंडर रूट के अंदर ही अगर आप लिखें तो सिर्फ 5 आएगा। होल अंडर रूट के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर में इधर 5 आ जाएगा। अब ये